आज का प्रेस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस आरजेडी के गठबंधन सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी चुनाव के पहले जल जंगल जमीन आदिवासी दलित गरीबों की बात करने वाली सरकार, आदिवासी दलितों को उत्थान करने वाले मुख्यमंत्री का वादा और घोषणा और ढकोसला, उसका असली चेहरा झारखंड के जनता के बीच में सामने आया है। हम दावे के साथ कह सकते हैं हेमंत सोरेन जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से लगातार झारखंड के गरीब दलित आदिवासी कमजोर गरीब लोग, उनका मनोबल दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। जिस मनोबल के साथ झारखंड के आदिवासी दलित गरीब गांव के लोग, विस्थापित लोग आशा भरे निगाहों से जिस प्रकार से अपने मत देकर इस राज्य में माननीय हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाने का जो निर्णय लिया, यह निर्णय मेरा व्यक्तिगत समझ से ये गलत डिसीजन था। क्योंकि वर्तमान समय में आप देख रहे हैं इस झारखंड प्रदेश में कोई गरीब दलित आदिवासी सुरक्षित महसूस अपने आप को नहीं कर रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और सड़क से लेकर सदन तक बराबर मैंने अपनी आवाज को सच्चाई के तौर पर सड़क से लेकर सदन तक रखने का काम मैंने लगातार कर रहा हूं। इसका उदाहरण भी मैं आप लोगों के बीच में देना चाहेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के सरकार बनने के बाद लगातार पूरे झारखंड प्रदेश के साथ साथ खास करके धनबाद में लाखों करोड़ों का कोयला अवैध माइनिंग के दौरान राष्ट्रीय संपत्ति कोयला का लूट हुआ है। इसका नेतृत्व झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग ही कर रहे हैं और इसका सहयोग वैसे लोगों पर बर्दाश्त माननीय मुख्यमंत्री जी का बना हुआ है। इसी के चलते लगातार आज 3 वर्षों से अवैध माइनिंग का दौर खास करके धनबाद में उत्तम गुणवत्ता के कोयला को लूट मचा हुआ है। और उसी दौरान अवैध माइनिंग के दौरान पूरे पूर्वांचल में धनबाद जिला में सबसे अधिक आदिवासी दलित गरीबों का अवैध माइनिंग के दौरान चाल धंसने से या खदान धंसने से लोगों का जाने जा रही है। क्या इसी आसार विश्वास के साथ झारखंड प्रदेश के गरीब दलित गांव के लोग, किसान लोग, मजदूर लोग वोट देकर अपना मुख्यमंत्री बनाने का काम किए? इसलिए आज के इस प्रेस सम्मेलन के माध्यम से झारखंड सहित धनबाद के हर गरीब दलित आदिवासी गांव के लोग, किसान लोग, मजदूर लोग, नौजवान लोग से आग्रह करना चाहेंगे कि आशा और प्रशासन दोनों से लोगों का विश्वास दिन प्रतिदिन उठता जा रहा है, दिन प्रतिदिन समाप्त होता जा रहा है। इसके लेकर अब जनता को मात्र एक सिर्फ रास्ता बचा हुआ है, वो है जनता की अदालत में लोगों को जाना। एक आखिरी विकल्प बचा हुआ है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में जो क्षेत्र के राज्य के जनता के लिए काम करना चाहिए, मुद्दा उठाना चाहिए, जिसका विरोध करना चाहिए, लगातार हम लोग कर ही रहे। मगर मैं खास करके धनबाद के लोगों से आग्रह करना चाहेंगे, धनबाद के आदिवासी दलित गरीबों से आग्रह करना चाहेंगे कि एक भी गांव के लोग ऐसे लोग नहीं हैं जो आज सरकार के कोई भी एक ऐसी अच्छी काम बताकर अपनी उपलब्धि गिना सकते हैं। इसलिए जनता, इसे खास करके राज्य की जनता तो सरकार से आक्रोशित है ही, मगर खास करके धनबाद में आए दिन जिस प्रकार से हत्याएं पर हत्याएं होती जा रही है,
इसका जीता जागता उदाहरण मैं बताना चाहूंगा। जब से खास करके यहाँ पे इतने अच्छे प्रशासन का सेवा करने के लिए भेजा गया है, 1 जनवरी 2023 में हाल में श्रीकांत जी के घर पर अंधाधुंध फायरिंग। 19 जनवरी 2023 में झरिया सिंह नगर में गुलगुलिया पट्टी में रघुकुल समर्थक नीरज पांडे जी की हत्या। 22 जनवरी 2023 कोयला व्यापारी कोयला काम करने वाले मनोज यादव केलुडी की हत्या। 31 जनवरी कालू बथान ओपी दोलाबड़ के पत्थर कारोबारी अशोक गोप को गोली मारकर हत्या। 1 फरवरी 2023 कारोबारी रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह की हत्या। 21 अप्रैल 2023 बरवाड़ा में पांडे बरवाड़ में जाहिरा थान के पास जमीन कारोबारी राजकुमार साहब की हत्या। 6 जून 2023 रानी बांध धैया के पास ठाकुर मास्क के मालिक संजीव आनंद की गोली मारी। एक बलियापुर के पत्रकार हमारे भाई परवीर महतो जी पर 5 गोली मारी गई। 14 जून माथरडी में ट्रांसपोर्टर प्रवीण राय की हत्या। 1 अगस्त 2023 धनंजय यादव की झरिया में स्थित घर पर हत्या। बिहारीलाल चौधरी की यहाँ गोलीबारी। अभी कल ही परसों एक यादव जी, जो क्या नाम थे उनका, धनंजय यादव के घर में घुसकर हत्या, बच्चा के सामने। बिग बाजार के सामने आपने देखा किस तरह से गलत मानसिकता गरीबों के प्रति रखने वाले वैसे लोगों के द्वारा गाड़ी से कुचलकर 2 पति पत्नी दंपति को जान से मार देने की काम किया। आज ही बिग बाजार के सामने न्यांचल कॉलोनी में अपराधियों ने नवीन सिंह की मां की चेन छीनकर, ये तो छोटा मोटा बात है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि प्रशासन नाम और सरकार नाम का चीज इस राज्य में और खास करके धनबाद में रह ही नहीं गया है। आपने देखा कल ही परसों भौरा में जहाज टाण में गांव के लोग अपने जमीन, अपने हक अधिकार, अपने मुआवजा, अपनी नौकरी के लिए शांतिपूर्ण ढंग से किस तरह से धरना पे दिया हुआ था। उसके बाद अंधाधुंध गोली और बम का बौछार किया गया। क्या सरकार का यही सोच था कि हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बनेंगे तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा वैसे माफिया, गुंडा, क्रिमिनल को, मनोबल को बढ़ाएंगे, जिसके द्वारा यहाँ पे अशांति फैलाने का काम के साथ साथ हत्या का दौर चलाया जाएगा? क्या यही मुख्यमंत्री का विचार था? इसलिए मैं क्षेत्र के जनता से अपील करना चाहेंगे, सरकार और प्रशासन से आशा छोड़कर जनता के दरबार में जन अदालत के रूप में जब तक इसका विरोध नहीं किया जाएगा तब तक इस तरह का परंपरा, इस तरह का दौर, इस तरह का हत्याएं का रोकथाम नहीं हो सकता है लगातार। इसलिए अभी आप लोगों ने देखे कुछ दिन पहले कुछ अच्छे जो भ्रष्ट प्रशासन थे उनको ट्रांसफर कर दिया गया। अच्छे लोग, जो बहुत अच्छे लोग हैं, उनको अभी स्थापित रखा गया है ताकि अशांति और धनबाद में फैले। आप लोगों ने देख रहे हैं। इसलिए, और मैं डरने वाला भी नहीं हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी मैंने अपनी बात को रखा कि अगर सरकार में हिम्मत है तो मेरी एक एक बात को चुनौती के तौर पर ले और इसका जांच करवावे। अगर दोषी अगर असत्य पाया गया, मेरी बातों को असत्य पाया गया, तो मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। मगर सरकार में दम नहीं है, सरकार के लोगों में क्षमता नहीं है जवाब देने की। इसलिए सरकार अपने मुंह छिपावे, राज्य के जनता के सामने मुंह छिपाकर इधर से उधर अपना काम कर रही है और सरकार के नेतृत्व में राज्य को लूटा जा रहा है। मैं राज्य के साथ साथ धनबाद जिला के सभी जितने भी हमारे जनता हैं, जितने भी क्षेत्र के वासी हैं, धनबाद के वासी हैं, सभी लोग से मेरा आग्रह होगा कि धनबाद बचाओ, हत्या रोक,
गोली बम चलाने वाले रोग के लिए जन आंदोलन की जरूरत है। और मुझे पूरा विश्वास है जो सरकार नहीं कर सकता, जो प्रशासन नहीं कर सकता है, वो जन आंदोलन, किसी भी चीज को रोकने की क्षमता जन आंदोलन में होता है। क्योंकि वर्तमान समय में जिस प्रकार से सरकार और प्रशासन से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, क्योंकि विश्वास उठने का कारण यही है कि कोई एक दो घटना नहीं है, घटना प्रत्येक दिन हो रहा है, हजारों की संख्या में इस क्षेत्र में हो रहा है। इसके लिए हम सभी जात, सभी धर्म के लोगों से आग्रह करना चाहेंगे, अगर धनबाद में शांति बहाल करना चाहते हैं तो जन आंदोलन की जरूरत है। और जन आंदोलन सरकार और प्रशासन के खिलाफ होनी चाहिए, तभी यहां पे हर चीज गलत काम को रोक सकते हैं। हत्या ये रोक सकती है, काम गोली और बम चलाने वाले शांत होगा। अन्यथा जिस प्रकार से वैसे अशांत धनबाद को करने वाले लोगों के प्रति सरकार का कृपा, प्रशासन का सहयोग और गलत मानसिकता रखने वाले का भरपूर प्यार वैसे लोगों को मिल रहा है, इसी का परिणाम है कि दिन प्रतिदिन हत्याएं का दौर रुकना चाहिए, गुंडागर्दी रुकना चाहिए, अब सवाल हम लोग रुकना चाहिए, मगर इसका रुकने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। इससे जन आंदोलन की जरूरत है। शुरुआत कर रहे हैं विधायक जन आंदोलन बहुत जल्द। एक मिनट रुके, विधायक जी बताइए, अभी सेशन चला उस धनबाद के लॉ एंड ऑर्डर के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं सदन कर दिया? कल ही देख लीजिए, कल का रिकॉर्ड देख लीजिए आपने, कल का रिकॉर्ड मैंने खुद रखा। उसके लिए कि आपको पता है कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर के लिए और कोयला चोरी के लिए मैंने सीबीआई ईडी का जांच का भी मांग किया, मैंने धरना पर भी कोयला चोरी तो आप उठा रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं कि बीच सड़क में रौंद दिया, पति पत्नी मारा गया, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को झरिया में गोली मार दिया गया, आप जवाब दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए क्या किया? आप लोग आप पत्रकार हैं, आप सीनियर पत्रकार, हम कुछ बोलना नहीं, इसको उसका निकाल के देख लीजिए, उसका मिनट्स निकाल, विधानसभा का मिनट्स, उनका कार्रवाई निकाल के देखिए। भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर पर एक दिन सदन को चलने नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक दिन सदन को बाधित करने का हम लोगों ने काम किया। सरकार को हम लोग जवाब मांगे कि लॉ एंड ऑर्डर पर जवाब दीजिए, आपने झारखंड को लूटने पर जो पूरा मस्त है उस पर जवाब दीजिए, आप 740 नीति लाए उस पर जवाब दीजिए, 1932 लाकर यहाँ पे जो आपने मतलब ये बरगलाने का काम किया, इस पर जवाब दीजिए। बात कर रहे हैं धनबाद के लॉ एंड ऑर्डर पर, इसको आप जो कोयला लूट है इसको 2 मिनट के लिए हम पीछे भी छोड़ दें। जो सवाल आप ये उठाए हैं हमको आप जवाब दीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी के सीनियर विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? इसका कैडर को गोली मार दिया बीच रोड में खड़ा करके धनसार में, और क्या बोलते हैं उसको, झरिया में, और अनाउंस किया भारतीय जनता पार्टी की जो वहाँ की कैंडिडेट है कि हम लोग ये बंद करेंगे, ये करेंगे, और कुछ नहीं हुआ। उस सोनू सिंह नाम है, उसका बाप रो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वाला 1 रुपया नहीं दिया मेरा, और जो लोग चुनाव लड़ते हैं वो लोग नहीं दिए। मेरा बेटा जो है बूथ अध्यक्ष था। आप बीजेपी में बात करते हैं बूथ अध्यक्ष भगवान है 2024 के लिए, और आपके बूथ अध्यक्ष को गोली मारा जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने उसके लिए कोई मूवमेंट नहीं किया, बीच सड़क में रौंद दिया पति पत्नी को, बच्चा का याददाश्त चला गया। क्या आंदोलन भारतीय जनता पार्टी इसको लिखी है, जरा सा उसको आप बता दीजिए। राज्य के वक्त मतलब आपके न्यायालय का सदन होता है, सदन में 4 विधायक आप हैं। झारखंड के सबसे मतलब हम कह सकते हैं सबसे बड़ी जगह, सबसे बड़ी पटल कहाँ पे होता है? सदन होता है। और सदन में जब हम लोग देख रहे हैं, राज्य की जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर पर, खास करके लॉ एंड ऑर्डर पर हम लोगों ने सदन को चलने नहीं दिया कि सरकार जवाब दे, मगर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। आप इसको सदन की बात जो है आम जनता तक बहुत कम ही पहुंचती है। ऐसा कि अभी आप आंदोलन की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप अभी आंदोलन की बात कर रहे हैं कि रोड पे आंदोलन करेंगे, लेकिन इसके लिए आपने क्या आंदोलन किया? एक बात बताइए, हम लोग आप लोग पर भी बुलाएं किस लिए? कि हमारी बात कम से कम जन जन तक पहुंचे और आपके माध्यम से पहुंचे। और आप पहुंचाने के लिए आप माध्यम है, आप ही एक ऐसा माध्यम है, आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है। आप ही पर तो हम लोगों को भरोसा है कि आप जन जन तक पहुंचाए, ताकि हमारी भावना समझे और जन आंदोलन के रूप में यहाँ पे हम लोग करें, ताकि इसका जवाब हम लोग प्रशासन और सरकार को दे सके। आप लोगों ने देखा कि लगातार हम उदाहरण दे रहे हैं, दिल्ली तक हम उदाहरण दे रहे हैं, लगातार आपने देखा कि कोयला के खिलाफ, कोयला चोरी के खिलाफ, हत्या के खिलाफ
किडनैपिंग के खिलाफ, गोली बम चलाने के खिलाफ मैंने लगातार आंदोलन किया और इसका परिणाम क्या हुआ? 6 महीना पहले हमको 20 मुकदमा डाला गया, 20 मुकदमा डालकर जेल भेजा गया। कोई हम चोर हैं, डकैत हैं, मर्डरर हैं, हत्यारा हैं, रेपिस्ट हैं, लुटेरा हैं, बेईमान हैं, रंगदार हैं। आपका इंडिविजुअल योगदान पे हम नहीं, अगर हम बने बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी से नहीं, हम बने बीजेपी, आप जन आंदोलन का भैया देखिए, आह्वान करना अब एक बात बताइए, आप ये बताइए जिन परिवार के साथ जवाब दे रहे उन परिवार के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? निश्चित तौर पर करेगी, हम जवाब दे रहे हैं। आप एक बात बताइए, अभी इतने पत्रकार हैं मगर आप सिर्फ पूछ रहे हैं। पूछने का मतलब हर पत्रकार में पूछने का ये एक तरह का सोच नहीं होता है। अब हर लोग अलग अलग सवाल है, तो उसी प्रकार हर विधायक हो सकता है, नेता बीजेपी का हो सकता है, मगर बोलने का तरीका या लड़ने का क्षमता एक बहुत में होता है। मगर सबका सहयोग तो जरूर हमारे पास है, हमारा सहयोग सभी की पर है। अब बहुत लोग सीधे साधे हैं, बहुत लोग कमजोर लगे, बहुत लोग बोलने वाले हैं, बहुत लोग मतलब राजनीति के माध्यम से सेवा करने वाले लोग हैं। हर लोग तो हर काम नहीं कर सकता है, इसलिए टाइगर नहीं हो सकते हैं ना। नहीं, टाइगर नहीं, हर लोग हर तरह का काम नहीं कर सकते हैं, हर लोग हर तरह का काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिस लोगों को हत्या हो रही है, जो पार्टी के कार्यकर्ता या आम लोग, उनके संवेदना के साथ, उनके दुख के साथ हम लोग खड़े हैं और जो भी करना पड़े हम लोग जरूर करेंगे। हत्याओं के खिलाफ अब तक जो है भाजपा जन आंदोलन क्यों नहीं किया? अब तक क्यों? अभी जो आप करने की बात कर रहे हैं, इतनी हत्याएं हो गई है, उसके बाद जो है अभी तक भाजपा कोई जन आंदोलन नहीं किया। और अब आप देखिए, नहीं, आप देखिए, आप लोग देखने के नहीं, एक बात बताइए, विधानसभा का घेराव, हम लोग सचिवालय का घेराव किया, उसमें भी लाठीचार्ज किस लिए किए थे बताइए आप लोग? हम लोग किस लिए किए थे? अब हम लोग गोली चलाने वाले उन लोग का जैसा नहीं है भाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गोली चलाने वाला यहाँ पैदा किया है, गोली चलाने वाला के यहाँ पे पाल रहा है। इस तरह से अशांति कभी आज तक हुआ था क्या? जितना बड़ा बाबूलाल मरांडी जी पर केस हुआ, हम पर केस हुआ, देखिए आंदोलन नहीं करते तो केस किस लिए हो रहा है? आज हमारे 10 विधायक पर केस हुआ, 10 हमारे बड़े नेता पर केस हुआ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर केस हुआ। वो क्या किस लिए करने के लिए गए थे? हम अपना जमीन का धरना देने गए थे, राज्य के मुद्दे को लेकर। राज्य में जो अशांति फैला हुआ, यहाँ पे लूट मचा हुआ, उसके लिए हम लोग धरना पर देने गए थे, उसके चलते मुकदमा हुआ। तो हम तो लगातार भारतीय जनता पार्टी हम लोग कार्यक्रम कर ही रहे हैं, सरकार के विरोध, जो सरकार की गलत नीति है उसके विरोध में कर रहे हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के पर हो, चाहे जिस तरह का मुद्दा हो, सरकार के हर गलत नीतियों के खिलाफ कर रहे हैं। अब यहाँ पे सरकार बनने के पहले क्या बोला गया था कि हम सरकारी मतलब हमारी सरकार बनेगी तो 5 लाख सरकारी नौकरी हर वर्ष देंगे। लेकिन इनका सवाल जो है उसको थोड़ा खा गए। नहीं, वो सवाल सीधा पूछ रहे थे। उनका सवाल था कि इशू अलग अलग हो सकता है, लड़ाई और मुद्दा जब एक ही है तो सभी मिलके, भाजपा के सभी नेता मिलके ही क्यों नहीं लड़ रहे हैं? लोकतांत्रिक तरीके से एक भी बात बता दीजिए कि भाजपा ये काम नहीं किया। हम लोग लगातार तो आंदोलन कर रहे हैं। सभी विधायक और सांसद मिलकर एक साथ प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं लड़ रहे? हम आपको बता रहे हैं कि भाजपा मतलब ढूंढू मतों नहीं, भाजपा मतलब भाजपा संगठन, उसने काम नहीं किया, उसका कैडर को गोली लगा। आप बताइए आपके संगठन के। अच्छा, ढूंढू मत तो भाजपा नहीं है, भाजपा है, तो जब हम बोल रहे तो भाजपा ही बोल रहा है। अच्छा क्या किया? आप सोनू सिंह को गोली लगातार। अच्छा, सोनू सिंह नहीं, कितना सिंह और कितना यादव और कितना आदिवासी, कितना दलित मरा, सब लोग मरे, सब लोग की हत्या हुई है। हमने लगातार दादा, आज आपने देखा परसों की भी घटना, आपने देखा विधानसभा में एक सत्ता पक्ष के विधायक किस तरह से पिना गए। जब सच बात बोलने लगे कि 2 आदिवासी 8 दिन के अंदर पीट काट से मरा, हम जाके मुआवजा पहुंचाए, हम एम्बुलेंस जब भिजवाए तो वहां पता चला सरकार को, तो सरकार तुरंत मेरी एम्बुलेंस को रोकवा कर डीसी, वहां के डीसी एम्बुलेंस भिजवा रहा है। तो हमने जब इस मुद्दा को रखे, विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से, सरकार हेमंत सोरेन जी बैठे हुए थे, मारपीट का नौबत आ गया। नहीं, नौबत नहीं आई थी, मगर इस तरह का स्थिति उनको पिनपिनी किस चीज का लगा भैया? अरे हम राज्य के एक जनप्रतिनिधि हैं, हम सदन के एक सदस्य हैं, हम सदन का सदस्य होने के नाते झारखंड के किसी भी क्षेत्र का किसी भी मुद्दा को हम उठा सकते हैं। और जब हम मुद्दा उठा रहे थे तो उस समय उनको पिनपिनी नहीं लगना चाहिए। पिनपिनी लगेगा तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी चुपचाप रहेगी। ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार होगी। मौत कहाँ हुआ था? एक मुंबई में मौत हुआ था, 36 लाल मरांडी, और एक जालो कोल था पीटनार का, प्रॉपर हरलाडी का, और वो पटरिया टांका था। 36 लाल मरांडी, पटरिया टांका, वो दोनों 2 जगह के थे। 8 दिन के अंदर एक को मुआवजा दिया, एक को लाश मंगवाया। मुंबई से यहाँ पे जमशेदपुर आए, जमशेदपुर से लाश मंगवाने के लिए एम्बुलेंस जैसे भिजवाए तैसे वहां पे डीसी उस मेरी गाड़ी को रोककर अपनी गाड़ी को भिजवा दिया। बोलिए, हम देखिए, हम सुन लीजिए, पत्रकार वार्ता हो या कहीं पे सदन हो, मैंने 90 से 100%
प्रयास करता हूं कि अपनी हर सच बात को, क्षेत्र के हर सच्चाई को हम रखने का काम तो करें। लड़ाई जब सबको एक ही है तो बघमारा, झरिया, निरसा अलग अलग इशू पे क्यों सब मिलके ही क्यों नहीं आप लोग इस पर कर रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, अभी आप अलग सवाल पूछ रहे हैं, दिलीप अलग सवाल पूछ रहा है। भैया हो सकता है उनकी सहयोग हमारे प्रति है, किसी को जन समर्थन हो सकता है, किसी का मानसिक समर्थन हो सकता है, किसी को जवान से समर्थन हो सकता है, किसी का किसी न किसी रूप से हमको समर्थन दे ही रहा है। और जब हमको दे रहा है तो हमको लेकिन आप लोग सब एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाए। नहीं, एक प्लेटफॉर्म पे है मगर सब देख नहीं रहे हैं। एक बात बताइए, आप लोग सब एक बात बता रहे हैं, एक बात पूछ रहे हैं, आप अलग पूछ रहे हैं, ये अलग पूछ रहे हैं, वो अलग पूछ रहे हैं, तो उसी तरह हम लोग का मानसिकता एक है, विचार एक है कि हम लोग सवाल का जवाब दे। हर लोग नहीं, हर लोग किसी न किसी तरीका से जवाब दे रहा है, कोई धरना पर बैठ रहा है, कोई आंदोलन कर रहा है, कोई विधानसभा में बात रख रहा है, कोई प्रेस सम्मेलन के माध्यम से हम जनता के बीच में बोल रहे हैं, आप लोगों के बीच में बोल रहे हैं, हम लोग तो तरह तरह के तरीका से बोल रहे हैं और हर का इच्छा नहीं है। पता ये बताइए, यहाँ सत्ता पक्ष के विधायक है, विपक्ष के विधायक है, बहुत लोग हैं। आप लोग हमसे सवाल किए थे कि बहुत लोग की यहाँ तो सत्ता पक्ष सारे लोग को विधायक है, मगर सब लोग नहीं बोलते, आप क्यों बोलते हैं? तो मैंने तो कहा या तो बहुत सब आदमी, भैया पार्टी में सब आदमी हिम्मत नहीं होता। आप पत्रकार लोग, आप लोग बड़े बड़े मुख्यमंत्री से भी सवाल जवाब पूरा करते हैं और बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोले मुख्यमंत्री है तो क्या इतना बड़ा सवाल पूछे। बहुत ऐसे पत्रकार हैं जो नहीं पूछता होगा। उसी प्रकार भैया बहुत लोग सीधे साधे हैं, कमजोर हैं, संघर्ष करने वाले नहीं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सेवा करने की भावना से राजनीति कर रहे हैं, मगर मैं संघर्ष के साथ सेवा में करता हूँ, बाजवा के सब संघर्ष के कमजोर है, साथ करने का साथ हम मतलब सेवा ये भी है। करते हैं और संघर्ष मेरा जीवन का ही आधार है संघर्ष का। विधायक ये बताइए, भौरा में जो बम चलाया कल का जो विस्थापित लोग का आंदोलन था, उसमें एलबी सिंह और गुरुनाथ सिंह का आउटसोर्सिंग कंपनी है, ग्रामीण का आरोप है कि उन्हीं लोगों ने, उन्हीं के गुरुग्राम में बम चलाया, उसका आउटसोर्सिंग। देखिए प्रशासन, बिना प्रशासन का सहयोग से इस तरह से कोई भी बम चलाया हो, कोई हो, उसके बारे में नहीं बोलना। गांव पर गरीब पर, आदिवासी दलितों पर गोली चलाना, बम चलाना अनर्थ है और इसका जवाब सरकार के पास नहीं है, ये जवाब जन आंदोलन ही दे तो सकता है। एलबी सिंह और आउटसोर्सिंग कंपनी पे कार्रवाई हुई, निश्चित तौर पर होनी चाहिए। सरकार क्या करेगी? सरकार करवा रही है इस तरह के कोयला प्रोडक्शन ज्यादा, हमारा चोरी कैसे ज्यादा हो, इसके लिए उस पर कार्रवाई नहीं होगा क्योंकि सरकार तो सिर्फ कोयला चोरी पर लगा हुआ है। नहीं होगा। अब वैसे लोग पर चोरी कर केस करके जेल भेजेगा तो उसका प्रोडक्शन कौन करेगा? चोरी कोयला कैसे होगा? वो तो एक अलग समस्या है। अब आप समस्या नहीं है, वही सच्चाई है। वही सच्चाई, तो आप इसके लिए लड़िएगा ना? निश्चित तौर पर लड़ेंगे। एलबी सिंह, गुरुनाथ सिंह, निश्चित तौर पर जो भी व्यक्ति गोली बम गांव पर चलाया है, किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। नाम तो एलबी सिंह, गुरुनाथ जो भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। इन लोगों पे कोई भी अगर गांव पर, गरीब पर, विस्थापितों पर गोली बम चलाने का प्रयास किया, किसी कीमत पर नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और प्रशासन के रूप में नहीं, आजकल माफिया, गुंडा, चोर लोग का, कोयला लुटेरा लोग का लठेठ बन के काम कर रहा है। तो जिम्मेवार किसको मानते हैं? जिम्मेवार सरकार को मान रहे हैं, प्रशासन को मान रहे हैं। आप कल हमारा इंटरव्यू बहस देखेंगे नहीं सदन में, मैंने तो कहा उन्होंने, सरकार का जवाब आया, हमारे पास अवैध माइनिंग का मामला आया था, सरकार का जवाब था कि हमने तो टास्क फोर्स का गठन किया। हमने टास्क फोर्स का गठन कोयला पार करवाने के लिए कि कोयला रोकने के लिए, इसका जवाब सरकार दे। आप देखिए, वीडियो देख लीजिए। मैंने तो स्पष्ट रूप से सरकार, मुख्यमंत्री जी वहां पे बैठे हुए, जैसे स्टार्ट हुआ वो तो तुरंत चले गए क्यों? जवाब है ही नहीं। टास्क फोर्स का गठन किस लिए हुआ? कोयला चोरी करने के लिए या कोयला को रोकने के लिए? मैंने तो सवाल का जवाब मांगा। दूसरी बात, उन्होंने कहा था कि 5,000 करोड़ हम रेवेन्यू वसूले हैं और 5,000 पहले वसूलाता था, अभी 9,000 वसूला है। हम बोले इसका मतलब चोरी बढ़ा तभी 9,000 वसूलाया है। 5,000 वसूल, इसका मतलब कंट्रोल था उसी समय, उस समय 5,000 रुपया का मतलब रेवेन्यू आया था। तो जीएसटी आएगा ना? अरे जीएसटी नहीं, 2 नंबर गाड़ी का फाइन, लांद फाइन, ये सब बात कर रहा है। जुर्माना, और उसके बाद बोले 2 नंबर की 1 नंबर। हम तो दोनों सवाल ही पूछे वहां पे और आज भी पूछ रहे हैं कि 2 नंबर टैक्स की 1 नंबर टैक्स। 1 नंबर टैक्स का तो वहां से डायरेक्ट बिल टिकटता है ना, सीएम हाउस से बिल टिकटता है। एसीबी एसपी सीट खाली है, ग्रामीण एसपी सीट खाली है, सिटी एसपी खाली है, निरसा का डीएसपी सीट खाली है। तो क्या आप इस चीज को सदन में उठाएं? अरे उठाने क्या है, एसएसपी एक के लिए सक्षम है। ये तो पूरा जिला, पूरा राज्य को संभालने के लिए सक्षम है एसएसपी। हम गलत बोल रहे क्या? इनमें इतना क्षमता है, इतना क्वालिटी है, इतना एक्टिविटीज रखता है जनता के बीच के लिए कि अकेले काफी पूरा राज्य को संभाल सकता है। हेमंत सोरेन का बस चले तो डीजीपी को हटा के इन्हीं को जिम्मा दे देगा। लगातार जब मामला उठाए, और हर में हर क्षमता नहीं होता है। जब मामला उठाए, मेरा हाउस गार्ड वापस लिया, मेरा बॉडी गार्ड वापस लिया, मेरा किसी तरह का कोई घटना, शुरू से संघर्ष करने वाले हैं, करेंगे, जब तक मरेंगे नहीं तब तक करेंगे।
और मेरी किसी प्रकार का कोई घटना घटता है तो हम चिट्ठी लेटर भी दिए हैं माननीय प्रधानमंत्री से लेकर सारी जगह पर जवाब दे मुख्यमंत्री या एसएसपी होगा। ये मैं बोल रहा हूं, हमारी किसी प्रकार का झूठा केस तो 20 को 30 को करके देख लिया, और करना तो कर ले। हम जानते हैं कि झूठा केस करने के लिए तत्परता से तैयार है पूरा कि कैसे हम झूठा केस करेंगे विधायक ढुल्लू मतों पर, ताकि फिर और आवाज नहीं उठे। मगर जब तक जिंदा है तब तक गलत का विरोध किए करेंगे। ये आज से नहीं, शुरू से डीएसपी था उस समय से ये मामला शुरू से मेरा पर करते आ रहा है। तो आपको लगा ऐसा नहीं कि हम गलत करने वाले को छोड़ सकते हैं, जंतर मंतर में भी धारणा देना पड़े तो हम देंगे, मगर गलत करने वाले को कभी नहीं छोड़ सकता। ये हेमंत सोरेन जी चाहता, हेमंत सोरेन ने इनको अमृत पिला के भेजा है, ऐसा बात नहीं है। गलत करने वाला बड़े बड़े अभी देखे ना, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जेल गया, आज ही की घटना, आज की कल का घटना है। ये एक एसएसपी है, ये अपना समाज के अपना पद का दुरुपयोग ना करे हेमंत सोरेन के चलते। हेमंत सोरेन कोई भगवान नहीं है, मृत्यु के नहीं आए कि परमानेंट में मुख्यमंत्री रहेंगे। गलत करने वाला कोई भी व्यक्ति होगा उसको सजा भुगतना होगा। हेमंत सोरेन की सरकार में क्या आपको डर लग रहा है इसका? किसी प्रकार डर लगता तो इसका आवाज उठा दिया। आज तक कोई देखते हैं राज्य का कोई विधायक जान का खतरा को लेकर आप जान का खतरा हो ही सकता है, क्योंकि आज गांव वाले पर जब गोलियां बम चलवा सकता है, भोरा में कल ही गोलियां इतना बड़ा बम चलवा सकता है, तो हम विधायक क्या हो सकता है? हम भी तो इसी तरह चलते हैं। हम तो 50 को बॉडीगार्ड और सोडीगार्ड नहीं लेके चलते हैं, पूरा सरदार लोग को लेके चलते हैं। हम तो आम आदमी है। आपने देखा, हम तो परसों बोले हम एक घटना घटी थी, अब उमेश भैया का मां मरी थी, हम तो अकेले चलने वाले हैं, हम डरने वाले भी नहीं है। जन्मे है उस दिन मरना था, ये लिख क्या है। झारखंड के विधायक इरफान साहब, उनको बोलिए देखिए ज्यादा बोलने से हम भी सदस्य चाहे पक्ष ये पक्ष हम समझाएं कि कम बोलो, सच बोलो, ज्यादा बोलने से बचेगा तो बच ही जाता है। कल भी देखे कि राहुल गांधी, स्वर्गीय राहुल गांधी बोल दिए। अब भाई हम तो हमारा सदन का सदस्य हमारा मित्र है, वो अपने नेता को बोला है जो भी हो। हाँ, जो नेता को बोले हमारे बाबूलाल मरांडी जी को बोल दिए शब्द का उच्चारण किया। आदिवासी कम, कैसे आदिवासी इतना तेज कैसे हो गया? ये तो गलत बात है। ये कांग्रेस का मानसिकता है आदिवासियों के प्रति, दलितों के प्रति। धूर्त बोलते बोलते तेज बोल दिया के इरफान अंसारी। मैं अभी हम कैसे बोलेंगे धूर्त बोलते बोलते कि कांग्रेस का मिशन था कि एक आदमी विधायक से बुलवा दो कि ताकि डर जाए आदिवासी, ये भी तो हो सकता है। आदिवासी डरता है। अरे डरने, इसीलिए तो इस तरह आदिवासी के प्रति इतनी असभ्य भाषा का प्रयोग तो नहीं करना चाहिए। विधायक जी, अरे आपका दोस्त तो समझाते नहीं है। के बोले सदन का दोस्त है, बाहर का बात जरूरी है। सदन में बोले इस तरह का है, बल पड़ता है इंडिया है, क्या भैया।